नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें मीडिया कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2011 और 2021 के बीच दर्ज कुल 5,570 मामलों को वापस लिया, जिन्होंने राज्य में विभिन्न कानूनों और परियोजनाओं के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध किया था। जिन मामलों को वापस लेने का आदेश दिया गया है, उनमें 2020 के कृषि कानूनों, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए, 8 लेन वाली चेन्नई सलेम एक्सप्रेसवे परियोजना, मिथेन परियोजना, न्यूट्रिनो वेधशाला परियोजना और कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना का विरोध करने वाले लोग शामिल हैं। सरकार के आदेश पर सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.के. प्रभाकर ने हस्ताक्षर किए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर ट्रस्ट, जिसे तत्कालीन त्रावणकोर शाही परिवार ने बनाया था, के एक आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। आवेदन में पिछले साल श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 25 साल के ऑडिट के कोर्ट के आदेश से छूट की मांग की गई है। जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ ने ट्रस्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद पी दातार और मंदिर की प्रशासनिक समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन संविधान मान्यता और चुनाव संचालन नियम 2019 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इन नियमों को दिल्ली बार काउंसिल द्वारा तैयार किया गया है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि उक्त नियम भारत के संविधान और अधिवक्ता अधिनियम और अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम का उल्लंघन है। जस्टिस रेखा पल्ली ने यूनियन ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन, सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज जीएनसीटीडी से जवाब मांगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये विवादित नहीं हो सकता है कि दो वयस्कों को अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार है, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। न्यायमूर्ति दीपक वर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने एक शिफा हसन 19 वर्षीय और उसके पुरुष साथी 24 वर्षीय द्वारा दायर एक याचिका में इस प्रकार देखा, जिन्होंने एक दूसरे के साथ प्यार करने का दावा किया और प्रस्तुत किया कि वे अपनी खुद की इच्छा से एक साथ रह रहे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि किसी अभियुक्त के ताज़ा रक्त के नमूने को प्राप्त करने के लिए दिया गया ट्रायल कोर्ट का निर्देश धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की जांच या नई जांच के बराबर नहीं है। जस्टिस मनोज कुमार ओहरी 4 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपी एक व्यक्ति की याचिका पर विचार कर रहे थे, जिसमें विशेष पोक्सो अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। आदेश में निर्देश दिया गया था कि आरोपी और बच्चे के नए रक्त के नमूने प्राप्त करने के लिए उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया जाए। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को बॉलीवुड सिंगर और अभिनेता हनी सिंह को उनके या संयुक्त अरब अमीरात में उनकी कंपनियों के माध्यम से उनके स्वामित्व वाली अचल और चल संपत्ति में किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने से रोक दिया। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट तानिया सिंह ने सिंगर हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार की ओर से दायर एक आवेदन पर नोटिस जारी किया। कोर्ट द्वारा जारी किए नोटिस में हनी सिंह को विदेश में पंजीकृत अपनी कंपनियों के दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मुस्लिम पति के अपनी पत्नी को बिना किसी कारण या अग्रिम नोटिस के किसी भी समय तलाक उल सुन्नत देने के पूर्ण विवेकाधिकार को मनमाना, शरीयत विरोधी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा कि याचिका को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक जनहित याचिका की प्रकृति में है। अधिवक्ता बजरंग वस के माध्यम से दायर याचिका में तलाक उल सुन्नत द्वारा तलाक के संबंध में जांच और संतुलन के रूप में विस्तृत दिशा निर्देश या संबंधित कानून की व्याख्या करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई। सरकार ने कहा, सरकार लोक अभियोजक उच्च न्यायालय चेन्नई द्वारा निर्देशित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सावधानी पूर्वक जांच के बाद मीडिया,
प्रेस 2011-2021 की स्वतंत्रता के खिलाफ 10 अनुबंध 4 के अनुसार 5,570 मामलों को वापस लेने का आदेश देती है और 3 कृषि संशोधन कानून, नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 8 लेन मिथिन कुंडाकुलम के न्यूट्रिनो के मुद्दे के खिलाफ शांतिपूर्वक विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 10 मामले वापस लेने का आदेश देती है। शासनादेश ने ये भी उल्लेख किया है कि उच्चतम न्यायालय के अपने अंतरिम आदेश दिनांक 10 अगस्त 2021 के निर्देशों के अनुसार उच्च न्यायालय की अनुमति के बिना किसी मौजूदा पूर्व एमपी, एमएलए के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। तदनुसार पुलिस महानिदेशक को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को उठाने के लिए मौजूदा या पूर्व सांसदों, विधायकों के खिलाफ शामिल मामलों का विवरण सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।